नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। जिस तरह से त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के इलेक्शन के आज रिजल्ट सामने आया, उसको लेकर कई सारे आंकड़े 2024 के बन रहे होंगे, मगर इसी चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की पोजीशन खराब रही है और कांग्रेस जिस तरह से मेघालय में 5 सीटों पर सिमट गई है, उसी बीच जो है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर सामने आई, क्योंकि आज जो है मेघालय, त्रिपुरा का और नागालैंड का जो है इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया। उसी साथ जो है बाईपोल के इलेक्शन के भी रिजल्ट सामने आए, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के सागरदिघी का चुनाव का रिजल्ट सामने आया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूना के चिंचवाड़ के नामी जगह के जो है बाईपोल रिजल्ट सामने आए, तो दूसरी तरफ पूना के कस्बा का भी जो है रिजल्ट सामने आया। इन दोनों जगह पे जो रिजल्ट सामने आए, उन रिजल्ट्स ने कांग्रेस के लिए खुशी की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि एक जगह पर कांग्रेस 1972 से पहले जो है जीती थी, 1972 में जीती थी मुर्शिदाबाद के सागरदिघी में, तो दूसरी तरफ जो है पुणे के कस्बा विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस ने आज अपने जो है बीजेपी को भारी मतों से हराया है, वहाँ पर वो 1992 यानी तकरीबन जो है आप कह सकते हैं कि तकरीबन अब 31-30 साल पहले वहाँ पर चुनाव जीती थी। आज जिस तरह से बाईपोल का इलेक्शन सामने रिजल्ट आया, 3 बाईपोल इलेक्शन बड़े महत्वपूर्ण हैं, जहाँ पर मुर्शिदाबाद के सागरदिघी में, फिर उसके बाद जो है पुणे के चिंचवाड़ में और पुणे के कस्बा में जो 3 रिजल्ट सामने है, उस पर जो है आपसे खास बात करेंगे और किस तरह से माइनॉरिटी बेल्ट में आप कांग्रेस को लेकर एक पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि जहाँ पर इलेक्शन मुर्शिदाबाद का आया, वहां पे तकरीबन बड़े मार्जिन से कहा जा रहा है कि 28-29 हज़ार के मार्जिन से जो है टीएमसी के कैंडिडेट को कांग्रेस ने हराया है। तो आइए कुछ जो है आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आज का जो चुनाव प्रक्रिया सामने आया और खास करके बाईपोल इलेक्शन के रिजल्ट सामने है, उसमें किस तरह से विस्तार से आपसे बात करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले समझिए कस्बा जो है पुणे का एक इलाका है, वहां पर जो है आज जो है रविंद्र ढंगेकर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने 11,000 वोटों से सफलता हासिल की। कहा जाता है कि बीजेपी के हेमंत रसाने को तकरीबन जो है 11,000 वोटों से हरा दिया। वहां पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर जो है वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, मगर उसके बावजूद जो है कांग्रेस वो सीट जीतने में कामयाब हो गई और कांग्रेस ने 1991 में आखिरी मर्तबा वहां का जो है विधानसभा चुनाव जीता था। और जो है वहां पर जिस तरह से मुक्ता तिलक के डेथ के बाद से वो सीट खाली हुई थी, तो उस पर जो है विधानसभा का बाईपोल का रिजल्ट सामने आया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर भी तकरीबन 72,500 के मार्जिन से 72,500 वोट कांग्रेस को मिले, तो भाजपा को सिर्फ 61,000 वोट सामने है। उसके बाद अगर आएंगे चिंचवाड़ में, तो चिंचवाड़ में भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा जो है फिर से लहराने में कामयाब रही और वहां पर एनसीपी के कैंडिडेट को खानी पड़ी, वो अपना इलेक्शन वहां पर जो अपना सीट नहीं बचा सके और वो इलेक्शन हार गए। मगर सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि 2016 में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 44 सीट मिली, 2011 में कांग्रेस को 42 सीट मिली और 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा यहां से साफ हो गया और बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को लेकर ताने बनाने शुरू कर दिए कि कांग्रेस विधवा हो गई, कांग्रेस का सब कुछ बिक गया। मगर पश्चिम बंगाल के सागरदिघी से जिस तरह से कांग्रेस की भारी मतों से जीत हुई है और कहा जाता है कि ममता बनर्जी के एक रिश्तेदार को कांग्रेस के कैंडिडेट ने हराया है, तो उसको लेकर तो ये आंकड़े आ गए हैं कि कांग्रेस का शायद यहाँ पर जो है फिर से सिंदूर लगने वाला है और कांग्रेस फिर से जो है शायद माइनॉरिटी एरिया में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करने में कामयाब होगी। यहाँ पर जिस तरह से मुर्शिदाबाद के सागरदिघी में इलेक्शन हुआ, वहाँ पर जो है कांग्रेस के बायरन विश्वास को 23,000 वोटों से लोगों ने विजय घोषित किया और विजय प्राप्त किया। उन्होंने दूसरी तरफ ममता बनर्जी की खास कैंडिडेट और ममता बनर्जी की बेहद करीबी देबाशीष बनर्जी को वहाँ से जो है बहुत कम वोट मिले और तकरीबन 23,000 वोटों से वो वहाँ पर इलेक्शन हार चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के बायरन विश्वास को 80,500 वोट मिले, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के देबाशीष बनर्जी को 58,246 वोट के आंकड़े अब तक आए। बीजेपी के दिलीप साहू को सिर्फ 23,134 वोट मिले। तो बायरन विश्वास की जो जीत है और देबाशीष बनर्जी को जिस तरह से बायरन विश्वास ने सागरदिघी में हराया, तो उसके लिए कांग्रेस का जो नाक था शायद पश्चिम बंगाल में बच रहा और इसी को लेकर पश्चिम बंगाल के जो यहाँ के जो कांग्रेस के लीडर है, ओपोजिशन के लीडर, वो तमाम लोग जो है खुश नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भी जो है जनता का शुक्रिया अदा किया। अब आपको बताते हैं कि 3 मुख्य इलेक्शन, जिस तरह से 3 मुख्य इलेक्शन के चुनाव सामने
सामने आया जिसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी हुई, कुछ जगह पर हिमाचल में देखने को भी मिली। राहुल गांधी को लेकर लोग जो है पॉजिटिव बात भी कर रहे थे, मगर शायद जो है मेघालय में वो असर नहीं दिखा। कांग्रेस 2018 में मेघालय में जो है तकरीबन 21 सीट जीती थी और यहाँ पर जो है 16 सीटों का नुकसान हो गया और मेघालय में सिर्फ 5 सीटों पर जो है कांग्रेस सिमट गई। तो आइए उस पर भी कुछ आंकड़े आपको दे देते हैं। मेघालय में अगर आप बात करें तो मेघालय में तकरीबन कांग्रेस को 15.5% वोट मिले, टीएमसी को 14.5% मिले, यूडीपी को 12%, बीजेपी को 6% और एनपीपी को तकरीबन 36% वोट मिला। हालांकि कांग्रेस को 2018 में यहाँ से 28.5% वोट मिले थे। तो ममता बनर्जी टीएमसी और कांग्रेस के वोट शेयर को देखेंगे तो तकरीबन वही 31-32% वोट शेयर दोनों के बन रहे। दूसरी तरफ अगर आप दूसरी तरफ नीचे आएंगे, नागालैंड में भी तकरीबन जो है कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वोट शेयर के हिसाब से अच्छा रहा, मगर सीट कुछ खास नहीं मिल पाए। नागालैंड में कांग्रेस को इस मरतबा 0 सीट मिला। वोट परसेंटेज कांग्रेस का यहाँ पर बढ़ता दिख रहा है। हालांकि बीजेपी वहाँ पर एनडीपी के साथ कोalition में गवर्नमेंट बनाने में सक्षम हो जाएगी। दूसरी तरफ आते हैं कि त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट को सिर्फ 14 सीट मिले, 2 सीटों का नुकसान हो गया आज के इस विधानसभा रिजल्ट के बाद। तो दूसरी तरफ बीजेपी को वहाँ पर प्रचंड बहुमत या कह सकते हैं कि 33 सीट जो है जनता ने उनको दी है। अब बात आते हैं मेघालय की। मेघालय में जिस तरह से चुनाव प्रचार आ रहे थे और मेघालय को लेकर अलग अलग आंकड़े बनाए जा रहे थे और ममता बनर्जी मेघालय में कूदती हैं और ममता बनर्जी की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार प्रसार होता है, उसका फायदा भी ममता बनर्जी को मिला है और ममता बनर्जी को 5 सीटें टीएमसी को मेघालय में दिखती नजर आई है। तो दूसरी तरफ एनपीपी को 25 सीटें, यूडीपी को 11, कांग्रेस को 5 और भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब रहा, सिर्फ 3 सीटें मिली, हालांकि 1 सीटें बढ़ी है। तो ये तमाम आंकड़े हैं और उसी बीच जिस तरह से विधानसभा के बाईपोल के इलेक्शन सामने आए हैं और मुर्शिदाबाद का, चिंचवाड़ का या फिर उसके बाद जो है पुणे कस्बा का जो रिजल्ट सामने है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए माथे में सिंदूर भरने का काम पश्चिम बंगाल में कर रहा है। और जहां जहां से भी कांग्रेस जीती वो भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस का कह सकते हैं कि मजबूत किला था। और चूंकि 2021 में वहां पर सुब्रतो साहा नाम करके जो तृणमूल कांग्रेस के बड़े लीडर थे उनको 50,000 से अधिक वोटों से लोगों ने जीत दिलाया था, मगर फिर से जो है 2023 में वहां पर बाईपोल में कांग्रेस की वापसी होती है और कांग्रेस जो है काफी सालों से वहां गायब थी और कांग्रेस लास्ट इलेक्शन 1972 में जीती। हालांकि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में अपना भाषण भी दे रहे हैं और राहुल गांधी का जो लुक है वो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है। उन्होंने बेयर्ड रखा है, बेयर्ड शॉर्ट कर लिया है, बाल कटवाए हैं और पूरा वेस्टर्न में वो दिख रहा है। वहां पर वो जो है लिसनिंग टू 21st सेंचुरी को वहां पर वो संबोधित कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। आप देखते हैं कि ये तो तमाम इलेक्शन की रिजल्ट आए, मगर वैसे भी नॉर्थ ईस्ट का जो इलेक्शन रिजल्ट आता है वो खासा 2024 पर असर नहीं करता, मगर इतना ज़रूर है कि कामयाबी के लिए या किसी पार्टी के लिए एक जो है इंजन में जो है तेल भरने का काम ज़रूर करता है। वैसे देखते हैं कि और क्या कुछ होते हैं, क्योंकि हालिया दिनों में जो है तकरीबन 8 राज्यों के चुनाव है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़, ये तमाम मुख्य राज्य है, वहां पर इलेक्शन होना है। तो क्या कुछ असर होता है? रज़ान सारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर की। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।